नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी एस कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बीए भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 3 सत्र 3 के इकाई 4 में से अखबारी विज्ञापन जो चिरंजीत द्वारा लिखित है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम अखबारी विज्ञापन का व्यंग्य जो है इस पर चर्चा करेंगे। चिरंजीत द्वारा लिखित अखबारी विज्ञापन प्रसिद्ध एकांकी है। ये जो है एक प्रसिद्ध एकांकी है। यह एकांकी रेडियो नाटक है जो संक्षिप्त में रेडियो पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें हास्य व्यंग्य लेखन शैली के माध्यम से पति और पत्नी के जीवन की संभ्रम अवस्था के कारण उच्च स्थिति को व्यक्त किया है। ये जो एकांकी है रेडियो नाटक है, रेडियो पर संक्षिप्त रूप से प्रसारित की जा सकती है, प्रस्तुत की जा सकती है। इसका जो कथ्य है हास्य व्यंग्य शैली में पति पत्नी के बीच जो संभ्रावस्था पैदा होती है उसको व्यक्त करना है। इसकी कहानी कौतूहलवर्धक है। जो कहानी है कौतूहलवर्धक है। अंत तक पता नहीं चलता कि विज्ञापन किस तरह का है, अंत तक पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है, यानी कि कौतूहलवर्धक कहानी है। इस एकांकी का नायक मदन मोहन टाइपिस्ट है। इसका जो कहानी का नायक है मदन मोहन नाम है इसका। एक टाइपिस्ट का वह कम पैसे पर काम करते करते थक जाता है। टाइपिस्ट को कितना पैसा मिलता है हम जानते हैं। कम पैसे के कारण, घर चलाने के कारण पैसा कम है और जो चीज़ें लानी है महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए कम पैसे पर कितना गुजारा नहीं होता, इसलिए वो थक जाता है। इसलिए वो क्या करता है, अखबार में विज्ञापन देता है कि आमदनी बढ़ाकर कोई देगा तो वो उसके पास टाइपिस्ट का काम करने के लिए तैयार है। यानी कि काम मांगने के लिए वो अखबार में विज्ञापन देता है और उस विज्ञापन में लिखता है कि कोई आमदनी बढ़ाकर देगा तो उसके पास टाइपिस्ट का काम करने के लिए वो तैयार है। मदन मोहन ने नौकरी की तलाश करने हेतु विज्ञापन दिया है। सब देखते हैं कि नौकरी के विज्ञापन आते हैं और हम एप्लीकेशन करते हैं। यहाँ मदन मोहन ने खुद ही नौकरी के लिए विज्ञापन दिया है, परंतु उसके घर पर उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर चिट्ठियाँ आने लगती है। ये विज्ञापन देखकर उसकी नौकरी के लिए नहीं कोई बुलाता, परंतु उसके घर में चिट्ठियाँ जो आने लगती है तो घरगृहस्थी वाला है, फिर भी विवाह के लिए आने लगती है। मदन मोहन की पत्नी का नाम दुर्गा है। मदन मोहन की जो पत्नी है उसका नाम दुर्गा है। दुर्गा को आशंका है कि पंडित जी से मूर्ति निकलवाकर मदन मोहन दूसरी शादी करना चाहता है। देखो, मदन मोहन नौकरी के लिए विज्ञापन देता है, नौकरी तो आती नहीं, उसकी जगह चिट्ठियाँ घर में आने लगती है वो शादी के लिए। तो उसकी पत्नी को जो हाथ लगती है, पता चलता है, तो उसके मन में आशंका है कि वो पंडित जी से मुहूर्त निकालकर मदन मोहन दूसरी शादी करने वाला है। इसी आशंका को लेकर एकांकी आगे बढ़ती है। ये आशंका जो है मन में जो शंका है उसे लेकर ये टाइप थे कथ्य बनाकर ये एकांकी आगे बढ़ती है। तो दुर्गा इस पर क्या कहती है, देखो, हाँ मैं सुन चुकी हूँ असल बात, हाँ मैं सुन चुकी हूँ असल बात। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने जीवन तुम्हें और कहीं नाता जोड़ना ही है। नई बीवी के लिए अखबार में विज्ञापन दे रखा है। मदन मोहन पंडित जी की बात सुनने के लिए दुर्गा तैयार नहीं है। मदन मोहन उसे कहता है, दुर्गा अपनी ही कहती जाओगी या मेरी भी सुनूंगी। दुर्गा, तुम्हें बेकार का वहम हो गया है। मैं सच कहता हूँ, मैंने शादी के लिए विज्ञापन नहीं दिया है। हे भगवान, मैं कैसे अपनी पत्नी को यकीन दिलाऊंगी। देखो, मदन मोहन एक टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट का काम करता है। जो उसके सैलरी मिलती है, आमदनी मिलती है, उस पर उसका गुजारा नहीं होता,
इसलिए वो शक्ल लगाकर ऐसा करता है कि अखबार में खुद का विज्ञापन देता है कि जो आमदनी बढ़ाकर देगा उसके पास वो टाइपिस्ट का काम करेगा। ये पढ़कर लोग उसे नौकरी तो नहीं देते पर उसकी शादी के लिए चिट्ठियाँ नहीं देते। जब उसकी पत्नी को हाथ में लगता है तो उसे लगता है कि पंडित जी से मिलकर वो मुहूर्त निकाल कर शादी करने वाला है। ये सुनने के लिए वो तैयार भी नहीं होती कि वो कहती है कि हाँ मैं सुन चुकी हूँ असल बात, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए तुम नहीं और कहीं नाता जोड़ना ही है। नई बीवी के लिए अखबार में विज्ञापन दे रखा है। परंतु मदन मोहन अपनी बीवी को समझाते हुए कहता है कि दुर्गा अपनी की कहती जाओगी या मेरी भी सुनोगी। दुर्गा तुम्हें बेकार का वहम हुआ है, मैं सच कहता हूँ मैं शादी के लिए विज्ञापन नहीं दिया। हे भगवान कैसे मैं अपनी पत्नी को करूँ। यानी उसे समझाता है कि तुम्हारा ये वहम है, मैंने जो शादी के लिए विज्ञापन नहीं दिया नौकरी के लिए दिया। इस तरह मदन मोहन की कोई गलती ना होने पर भी अखबारी विज्ञापन के कारण वह हैरान हो जाता है। वह अपनी पत्नी को नहीं समझा पाता। वो बार बार गिड़गिड़ाते हुए कहता है मेरी बात पर विश्वास करो, ये विज्ञापन मैंने नहीं दिया। एकांकी का अंत में नेशनल पत्रिका की मैनेजर मदन मोहन के घर आ जाता है और कहता है आपने दफ्तर की गलती के लिए मैं क्षमा मांगने आया हूँ। टाइपिस्ट की भूल से बॉक्स नंबर में गड़बड़ हो गई और इसके पास किसी दूसरे विज्ञापन की चिट्ठियाँ भेजी दी गई। गलती से शादी नौकरी की जगह शादी का विज्ञापन छप गया है। ऐसा नेशनल पत्रिका के मैनेजर आकर उसे घर में बताते अंत में। इस बात को सुनकर मदन मोहन खुश हो जाता है। इस खुशी के साथ मैनेजर ने उन्हें दूसरी खुशखबरी भी सुना दी कि मैंने टाइपिस्ट को बर्खास्त कर दिया है। यदि आप चाहे तो 200 रुपये मासिक पर हमारे दफ्तर में आ सकते हैं। यानी कि जिस अखबार में उन्होंने विज्ञापन दिया था उसके दफ्तर की गलती से नौकरी की जगह शादी का विज्ञापन छप जाता है। और ये बात जब उसके मैनेजर को पता चलती तो पत्रिका के मैनेजर घर आकर उसे समझाते और उसके दूसरी खुशी की बात बताते कि उसे टाइपिस्ट के रूप में हम रखना चाहते 200 रुपये पगार के रूप में। आज पंडित जी को बुलाकर तुम्हारे साथ दूसरी शादी करनी है। मैनेजर कहता है इसके लिए आपको अखबार में विज्ञापन देना होगा। सबका टकामा काटने से एकांकी का याद समाप्त हो जाती है। पत्नी को कहता है कि अखबार में विज्ञापन देखिए दूसरी शादी करनी है तो सब हंस नहीं सकते और इस तरह से एकांकी का याद खत्म हो जाता है। इस प्रकार अखबारी विज्ञापन में हास्य रंग के माध्यम से पति पत्नी में हुई गलत फहमी की दरार को अधोरेखित किया गया है। इस एकांकी पर प्रयुक्त भाषा अत्यधिक प्रभावी होने के कारण पर्याप्त हास्य भाव का निर्माण हुआ है। इसकी भाषा व्यंग्यात्मक होने के कारण हास्य रस का निर्माण हुआ है। जैसे मदन मोहन के मन में कुछ भी गलत भाव न होने पर भी दुर्गा संध्या दृष्टि देखती। मदन मोहन ने जो विज्ञापन दिए नौकरी पाने के लिए दिए उसके मन में कोई भी गलत भाव नहीं है, फिर भी उसको संदेह दृष्टि से उसकी पत्नी देखती तो क्या चुपचाप अपने घर सौत आने दूँ। इस तरह भाषा दृष्टि से भी ये एकांकिका अपने उद्देश्य में सफल हुई है। इस प्रकार जो एकांकिका है अखबारी विज्ञापन ये प्रसिद्ध लेखक चिरंजीत की एकांकिका है। इसमें एक दूसरे के प्रति होने वाली गलत फहमी को चित्रित किया है। मदन मोहन एकांकिका नायक है और दुर्गा के पति है। टाइपिस्ट का काम करता है, वो एक बार अखबार में विज्ञापन देता है कि कोई इसे अच्छा पगार दे तो वह उनके वहाँ काम करने को तैयार है। नेशनल पत्रिका में ये विज्ञापन दिया है। नेशनल पत्रिका में जो टाइपिस्ट है उसकी गलती के कारण किसी दूसरे विज्ञापन दाता के पत्र मदन मोहन के घर आने लगते हैं। दुर्गा को पहले ही शक था कि उसका पति शुभ अवसर आने पर दूसरा विवाह कर लेगा। अब वो घर पर आने वाले पत्रों के कारण उसका शक खरा उतरने लगता है, यकीन में बदल जाता है। इस तरह मदन मोहन का चरित्र पत्नी की शक का शिकार है। मदन मोहन सत्यनिष्ठ है, वो समझौतावादी है, अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे वो समझ रही है वैसा कुछ नहीं, तो दुर्गा मानने को तैयार नहीं है। इस तरह वह पत्नी की आलोचना का शिकार बनता है। अंत में उसकी समझ में आता है कि ये विज्ञापन देने वाली खबर अखबार की गलती है तो खुश होता है। इस तरह मदन मोहन का चरित्र शक की बुनियाद पर पंगु दिखाई देता है। इसका व्यंग्य यह है कि विज्ञापन के
कारण किस तरह से गलतफहमी पैदा हो सकती है और क्या ये कैसा बवाल खड़ा हो जाता है, इसका चित्रण करना इसका मुख्य उद्देश्य लेखक का है। इस तरह से आज के वीडियो में अखबारी विज्ञापन के बैंक पर चर्चा की। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।